लीजिए नाजरीन, पंजाब हुकूमत के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया। मतलब के इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हाथ हो गया। दो अहम तरीन गवाह मुकर गए। उन्होंने अदालत में अपना बयान जमा करवा दिया कि ये जो बयान हमारा दिया गया है 164 का, ये हमारा बयान ही नहीं है। हम आज तक किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुए। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया पंजाब हुकूमत का 9 मई का बयानिया तो बढ़ गया। किस तरह इमरान खान के खिलाफ इमरान खान के दो साथियों का बयान जो है वो प्रोसिक्यूशन ने अदालत में पेश किया हुआ था। प्रोसिक्यूशन का दावा था कि ये दो इमरान खान के बहुत करीबी साथी हैं, जिनका ये 164 का बयान है और ये बयान इमरान खान को 9 मई में सज़ा दिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मगर देखते देखते आज एक और उन्हीं दो लोगों की तरफ से बयान जमा होता है और उस बयान में कहा जाता है कि आज तक हम ना किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए हैं और ना ही हमने कोई रिटर्न में अपना बयान दिया है। ना हमने प्रोसिक्यूशन को बयान दिया है, ना मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, ना हमने हुकूमत को कोई बयान जमा करवाया है, ना हमने कोई पुलिस को बयान जमा करवाया है, ना ही हमने किसी किस्म की भी इंतज़ामिया को बयान जमा करवाया है। तो ये बयान हमारा कहाँ से आ गया? उन्होंने हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये है, हमें हैरत हो रही है कि ये बयान हमारा कहाँ से आ गया, ये किसने प्रोड्यूस कर दिया, ये किसने लिख कर दे दिया इन्हें, ये किस तरह से हमारे नाम पर 164 का बयान लगाने की कोशिश की जा रही है। नाजरीन, आपको बताता चलूं, 164 का बयान वादा मुआफ गवाही का होता है। वादा मुआफ गवाही, दो बड़े गवाह दोनों के दोनों मुकर गए। एक पंजाब असम्बली का साबका डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम अब्बासी और दूसरा तनवीर भट्ट। ये दोनों, उन्होंने अपने वकील के थ्रू आज एटीसी कोर्ट में अपना बयान जमा करवाया है और उस बयान में लिखा हुआ है कि जनाब, हमने किसी मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं दिया 164 का। इमरान खान के खिलाफ हमने कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान ने हमेशा हमें दर्स दिया है और उसने हमेशा पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है और उसने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है। और इमरान खान ने कभी भी ज़दोकोब करना, तशद्दुद करना, तोड़ फोड़ करना, इस तरह का दर्स हमें नहीं दिया। दर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मतलब कि इमरान खान का, जो इमरान खान के खिलाफ एक बहुत मजबूत केस समझा जा रहा था पंजाब हुकूमत की तरफ से, प्रोसिक्यूशन की तरफ से, वो तो एक सेकंड में धड़म तख्ता हो गया। मतलब के शेर अफजल मरवत का लफ्ज बढ़ गया। वो वाला केस, 9 मई का केस इमरान खान के खिलाफ जो थे, वो तो एक सेकंड में बढ़ गए हैं। अब होगा क्या? होगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अहम तरीन गवाह थे वो तो मुकर गए हैं। अब ये नए गवाह प्रोड्यूस करेंगे कहाँ से? क्योंकि केस को 1 साल से ज्यादा हो चुका हुआ है। अब ये बार बार अपने गवाह नहीं बदल सकते। इन्होंने जो गवाह दिए, बल्कि अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर्स हैं वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर केस करें, वो पंजाब हुकूमत के ऊपर केस करेंगे कि ये झूठे झूठे बयान देकर बयान कोर्ट के अंदर जमा करवाए हुए हैं इन्होंने। ये एटीसी की अदालत में इन्हें चाहिए एक दरखास्त दे दें, उस दरखास्त के ऊपर कार्रवाई का मुतालबा करें। प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी हो सकती है, पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया के ऊपर भी हो सकती है कि ये झूठे बयान किस तरह से लिए जा रहे हैं, किस तरह से जमा करवाए जा रहे हैं, वो भी एटीसी कोर्ट के अंदर, दहशत गर्दी की अदालत के अंदर किस तरह से झूठे बयान जमा करवाए जा सकते हैं। ये एकदम से पंजाब हुकूमत का झूठा बयानिया तो बढ़ गया।
उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपने बयान से इनकार किया, बल्कि उन्होंने इमरान खान की हक में बयान दे दिया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सवाल बनता है, अब इन प्रोसिक्यूशन के ऊपर दोबारा से केस बनता है, पंजाब हुकूमत के ऊपर केस बनता है, धोखाधड़ी का, अदालत को गुमराह करने का, अदालत के साथ फ्रॉड करने का। ये सारे केसेस पंजाब हुकूमत पर, प्रोसिक्यूशन पर, पंजाब इंतजामिया पर, ये सारे के सारे केसेस बनते हैं, बल्कि पंजाब पुलिस के ऊपर भी बनते हैं, क्योंकि ये पंजाब पुलिस ने ही ये सारा काम बयानिया जो है वो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा कर जमा करवाया हुआ है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।